प्रदेश भर में 1 साल के लंबे इंतजार के बाद में बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो आज से शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं पहली तस्वीर गणगौरी अस्पताल के में दिखा रहे हैं, जहाँ पर गुड़िया है जो वैक्सीन लगा रही है, बड़ी उत्साहित है और इस बात को लेकर उत्साहित है कि 1 साल का लंबा इंतजार था, लेकिन अब उनको वैक्सीन लग गई है, वैक्सीनेशन की डोज लग गई है, सुरक्षा के घेरे में आ गई है। बात करते हैं, कुछ ही देर पहले वैक्सीन लगाई है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा सुई लगी है, दर्द नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ ना इसलिए। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं 11th में हूँ। 11th नाम है पूरा? दिव्यांशी खंडेलवाल। और कहाँ पढ़ते हो? मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ती हूँ, ऑक्सफोर्ड स्कूल में। अस्पताल में पहली डोज आपको लगी, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा, थोड़ा बहुत डर लगा था पर अच्छा फील हो रहा है अब। कंफर्टेबल फील कर रहे हो? देखो परिजन भी साथ में है, उनसे बात करते हैं। क्या है आप इनकी, क्या लगते हैं? मदर हूँ इसकी। अच्छा, बच्ची को वैक्सीन लगाया आपने, सुरक्षा कवच में लेके आए हो, कैसे फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हैं। लगवानी तो थी ना, आज नहीं तो कल लगवानी थी। अच्छा, बच्चों को लगवानी अच्छी है ना, गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है बच्चों के लिए भी। आपने खुद ने लगवा ली वैक्सीन? हाँ, दोनों लगवा ली। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, जो लोग अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लगवानी चाहिए, जब गवर्नमेंट ने दी है तो फिर लगवानी चाहिए ना। जब बड़ों ने लगवा ली तो बच्चे के लिए भी जरूरी है ना लगवाना। देखो कुछ जो पिछले 1 साल से युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं मेडिकोज, जो कि लगातार प्रयास रहते हैं इस बात को लेकर के कि वैक्सीन की डोज जो है, जो भी जरूरतमंद आए उनको लगे, उनसे बात करते हैं। मैडम, पहले सर से बात करते हैं। लंबा इंतजार था, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, क्या तैयारियां यहाँ की? बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है? सर हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पे 2 साइट बनाई गई है और मतलब कि टीका लगने से पहले हम थोड़ी देर बिठाते हैं, टीका लगने के बाद मॉनिटरिंग के लिए हम आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और हमारे पास सारी समुचित व्यवस्था है। देखिए इसके साथ में और स्टाफ भी, उनसे बात करते हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन है, बड़ी आपको भी चिंता रहती है बच्चों को लेकर के, उनके लिए को विशेष इंतजाम हो? सर मेरे से मत पूछो अभी। देखिए कुछ लोग बोल पा रहे हैं, लेकिन जो तैयारी है, अब आप देखो विजुअल्स में और दिखाते हैं आपको। ये अभियान शुरू हो चुका है, वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। जो 1 साल का इंतजार था वो खत्म हो चुका है, बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। अभी हम खड़े हैं गणगौरी अस्पताल में और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक भी सरकार के प्रयास के बावजूद भी वैक्सीन नहीं लगाई है। उम्मीद है कि इन बच्चों के जरिए वो समझेंगे, सीखेंगे और जागरूक होंगे और जो वैक्सीन का जो कवच है उसको हासिल करेंगे, ताकि कोरोना का जो महामारी है उसका अंत किया जा सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर हमारे सहयोगी विकास बता रहे थे कि किस तरह से आज बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगने का काम शुरू कर दिया गया है। 2-3 स्टूडेंट जो हैं उनकी तस्वीरें भी आपने देखी कि यहाँ पर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। उनसे पूछा गया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा शुरुआत में उन्हें डर लग रहा था, लेकिन अभी वो किसी बात को लेकर डरे हुए नहीं है, वो उत्साहित है इस बात को लेकर। और सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने लोगों से भी अपील करी है कि वो भी यहाँ पर कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के बाद में अब तीसरी लहर का खतरा भी सामने दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह जिले जोधपुर की अगर बात करें तो वहां पर शुरू किए गए वैक्सीनेशन को लेकर खासतौर पर बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जोधपुर के नागौरी बेरा स्कूल की बालिकाएं बकायदा पूरे समाज को ये संदेश देती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर संवाददाता राजीव गोड ने नागौरी बेरा स्कूल की छात्राओं से खास बातचीत की। किसी के घर से भाई गया है, किसी के घर से बहन, किसी की माँ गई है, तो किसी का परिवार का कोई न कोई सदस्य है। और ऐसे में अगर हमें बचना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है, मास्क जरूरी है। ये संदेश कोई और नहीं बल्कि देश की वो बेटियां दे रही हैं जो हर किसी को साहस देती है, संबल देती है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आज से वैक्सीनेशन का काम जो है बच्चों के लिए शुरू हो गया है और जिस उत्साह से मास्क लगा करके अपने परिवार को संदेश देने के साथ, समाज को संदेश देने के साथ में ये बेटियां पहुंची हैं, तो आप सोचिए कि इसका संदेश कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शिक्षक कहते हैं समाज का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता, तो उनसे बात करते हैं कैसे देखती हैं बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आगे, किस रूप में क्या कहेंगे आप? बच्चों के लिए वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तीसरी लहर का जैसा हमने सुना है कि ये बच्चों पे ज़्यादा असर करेगी, मतलब इसका जो भी बुरा असर है वो बच्चों पे होगा। इसलिए हमें बच्चे, और ये है कि अभी स्कूल है वो 2 साल से लगातार एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं, उस टाइम बंद हो जाते हैं क्योंकि कोरोना के कारण। और इस साल अगर ये होता है तो फिर से वही है कि बच्चों का भविष्य खराब होता है। बार बार एग्ज़ाम नहीं होना, ये भी एक गलत
है। उसके लिए ये है कि अब की बार जितने भी 15 से 18 साल के बच्चे हैं वो ही होते हैं 10th से 12th में, तो उनकी अगर वैक्सीनेशन हो जाएगी तो उनके पे कोरोना का असर नहीं होगा, या होगा भी तो उन पर माइनर वैक्सीनेशन का असर नहीं होगा। लेकिन देखिए कि जिस उत्साह के साथ बेटे बच्चे कैसे देखते हैं इस कोरोना की लड़ाई लड़ी है, अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया, कैसे देखते हैं इसको आप? मैं बहुत ही अच्छी तरीके से देखती हूँ कि हमारे स्कूल में सबसे पहले जोधपुर में कि शुरुआत हुई है कोरोना वैक्सीन की, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमें सबसे पहले टीका लगेगा सब बच्चे से। आप कैसे अपने क्या परिवार को, समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? हमारे स्कूल से शुरुआत होगी तो हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट अपने घर पे जाके या अपनी फ्रेंड्स को सभी को बताएंगे कि हमने वैक्सीनेशन करवाया, हमने सबसे पहले करवाया है। और हम जितना उत्साह से हमारी स्कूल के जो सारी बच्चियां हैं, जो सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो वैक्सीनेशन करवाएगी और हम दूसरों को ये जागरूक करेंगे कि आप भी वैक्सीनेशन करवाओ। सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच्चों में टीकाकरण की लॉन्चिंग सुबह 11 बजे गणगौरी बाजार स्कूल पहुंचकर करेंगे लॉन्च। दोपहर 12 बजे प्रेस क्लब जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्य सरकार के 3 साल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम को 5 बजे सीएमआर में इन्वेस्ट राजस्थान की रिव्यू मीटिंग भी लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच्चों में टीकाकरण की लॉन्चिंग करते हुए दिखाई देंगे। सुबह 11 बजे गणगौरी बाजार स्कूल पहुंचकर लॉन्च करेंगे और उसके बाद में दोपहर 12 बजे प्रेस क्लब जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद में शाम 5 बजे सीएमआर पर इन्वेस्ट राजस्थान को लेकर भी गहनता से बातचीत करेंगे और उसी को लेकर आज पूरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम कार्यक्रम रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में वैक्सीनेशन लगातार चल रही है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए सरकार की ओर से वैक्सीनेशन आज से शुरू कर दिया गया है और उसी को लेकर अपने अपने जिले से लगातार सुबह से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। अपने अपने जिलों की खबरें वो यहां पर दे रहे हैं कि किस तरह से उनके जिले की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कितने स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे हैं, कितने लोग वहां पर जागरूक है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अपने अपने जिले से रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास के पास आएंगे सबसे पहले। विकास, जिस तरह से कह सकते हैं सुबह से आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने भी बताया कि 11 बजे मुख्यमंत्री हालांकि इसको लेकर शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर स्टूडेंट्स का पहुंचना शुरू हो गया है। आपने तस्वीरें दिखाई, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर वैक्सीन भी लगाई है। हर कोई काफी उत्साहित नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी काफी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास, प्रीति, देखिए, पहला सबसे अपडेट हम करते हैं कि पूरे प्रदेश भर में 1 साल के लंबे इंतजार के बाद में बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो उसका विधिवत शुरुआत हो गई है और विधिवत शुरुआत है वो पूरी तरह से बच्चों की हो गई है। उसमें आप देखिए पूरा वैक्सीनेशन सेंटर बनाई गई है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वैक्सीन अभी कुछ देर पहले लगाई है और वैक्सीन लगाने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे, उनसे बात करते हैं। गुड़िया, कुछ ही देर पहले वैक्सीन लगाई है, कैसा महसूस कर रहे हो? बेटर फील है, बेटर फील कर रहे हैं। बेटर फील कर रहे हो? सुई लगी, दर्द नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। क्या मैसेज देना चाह रहे हो जो लोग अभी तक भी वैक्सीन से दूर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हो? कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाए, क्योंकि कोविड ज़्यादा फैल रहा है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, तो सबसे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाए। देखो, महत्वपूर्ण बात यह है कि परिजन जो है वो भी इस बात को लेकर गंभीर है। परिजन भी साथ लेके आ रहे हैं बच्चों को। हमारे साथ मौजूद है इन्हीं के पिताजी। क्या नाम है आपका सर? बालकिशन। क्या बच्चों को वैक्सीन लगाई है, क्या महसूस कर रहे हैं आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे ना कि जितना जो चल रहा है अभियान चल रहा है उसमें जल्दी से जल्दी ये लगवाएं, कोई वैक्सीन लगवाएं और गवर्नमेंट का सहयोग करें कोविड से बचने के लिए। देखिए, हमारे साथ मौजूद है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रामबाबू शर्मा। सुबह से यहाँ पे जिम्मा संभाले हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है और बहुत जरूरी है बारीकी से उनको समझाया जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो भविष्य हैं जो कि लोगों को समझाएंगे, समाज को समझाएंगे, समाज को मैसेज देंगे, तो उनको पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी पूरी। सर, बड़ा अभियान, बड़ी सोच। 1 साल पहले आपने ही अभियान की शुरुआत जब की थी, मुझे याद है कि पहली डोज वहाँ लगवाने के लिए पहुंचे थे लोग, तो उनको भी आप उत्साहवर्धन कर रहे थे। आज आपके पास जिम्मेदारी है यहाँ की, यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे राष्ट्र का काफ़ी पहले ही, जैसे आपने बताया कि 1 साल 1.5 साल पहले शुरू हो चुका था। उसी के कंटिन्यूएशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आज
एक अभिनव प्रयोग और एक नई पहल की है। बच्चों को जो 15 से 18 साल के हैं उनको भी सुरक्षित कर दिया जाए, जैसा कि अभी इन दिनों ओमिक्रॉन भी तेजी से बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन जिन कंट्रीज में हुआ है वहाँ पर जो है ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं हो रहा है और नई आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ रही है, नहीं कोई मॉर्टेलिटी हो रही है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि शीघ्र से शीघ्र सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को जो कि 15 से 18 साल की उम्र के हैं आकर के वैक्सीनेशन कराएं। ये तो बात रही आपकी प्रशासनिक। अब बात करें आपके एक्सपर्टाइजेशन की, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों में सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में उन बच्चों को जो कि वैक्सीनेट नहीं है, जिस एज ग्रुप की छूट मिल रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि बच्चे अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो कितना सुरक्षा के दायरे में हम आ जाएंगे सर? इसके अंदर ये है कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है उसमें क्या इन दिनों देखा गया है ओमिक्रॉन के अंदर कि यदि बच्चा इन्फेक्ट होता है तो फैमिली बच नहीं सकती है इन्फेक्ट होने से। इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। एक बात यह है कि अडल्ट्स में भी हमने करोड़ों वैक्सीन दिए हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए और इनिशियल जो हमारी पायलट स्टडीज हुई हैं उनके अंदर भी बच्चों में अलग से कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। इसलिए मन में कोई भ्रांति नहीं रखें और जो भी बच्चे वैक्सीनेट होंगे एक तो उनका स्टडीज डिस्टर्ब नहीं होंगी। इसके अलावा उन बच्चों को कोई कंपटीशन एग्जाम देना है, कहीं और बाहर भी जाना है, जैसे विदेश भी जाते हैं, उन सब के लिए वैक्सीनेशन करवाना अत्यंत आवश्यक है। देखिए प्रीति, बिल्कुल विकास, सही कहा जा रहा है कि जब तक जिस तरीके से डॉक्टर्स की ओर से यहाँ पर लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर स्टूडेंट सही रहेंगे, बच्चे सही रहेंगे तो कह सकते हैं कि वाकई राष्ट्र का निर्माण तो होगा ही। और अगर बच्चे अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें कोरोना अपनी चपेट में ले लेता है तो पूरा परिवार जो है वो इस चपेट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल शुभम आपके पास आना चाहेंगे अजमेर से, लगातार हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? आपने कहा था 10 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आए कुछ स्टूडेंट्स वैक्सीन के लिए? जी बिल्कुल, जो 10 बजे की मैंने कहा था वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा वो शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन साथी आपको लाइन दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं अजमेर के पुलिस लाइन स्थित बालूपुरा स्कूल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों की लाइन है, लेकिन ये बच्चे 15 साल के अधिक हैं और 15 साल की इनकी उम्र है। तो ये जो बच्चे हैं ये वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं और जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। आइए बात करते हैं, वैक्सीन लगवा रहे हो आज आप, आखिरकार लग रही है वैक्सीन, तो कैसा महसूस कर रहे हो? थोड़ा डर लग रहा है, बाकी लगवा तो लेंगे, लगवानी था पहले, लेकिन वैक्सीन का डर ज्यादा है। तो बच्चे हैं, उत्सुकता है, वैक्सीन लगवाने आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा। वैक्सीन का कोई डर तो नहीं है? नहीं। कोरोना का डर भी कम हो जाएगा? हाँ। तो देखो, अपना जो वैक्सीन है वो लगवाई जा रही है, बच्चों की लाइन है। आपको मैं अंदर वैक्सीनेशन सेंटर का भी हाल दिखा देता हूँ कि पहले जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई के बाद यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, जो वैक्सीन है ये देखिए, आप वैक्सीन लगाते हुए दिखा रहे हैं आपको। जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। जो यहाँ की चिकित्सा अधिकारी हैं ज्योत्सना रंगा, वो खुद मौके पर मौजूद हैं और ये वैक्सीन लग चुकी है। जो 15 साल से अधिक के बच्चे हैं, उम्र के बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है। बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद आप देखिए एक ट्रॉफी भी दी जा रही है ताकि बच्चों का भी मुंह मीठा हो सके। और जो काम है वो एक बड़ा काम है वैक्सीनेशन का। 15 साल से अधिक कोई उम्र के बच्चों का जो वैक्सीनेशन का काम है वो एक बड़ा काम है जो आज यहाँ पर शुरू हो चुका है। हम बात करेंगे मैडम से कि मैडम किस तरीके की मैम वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके का काम? सर, यहाँ पर ये हम राजकीय पुलिस लाइन विद्यालय में हैं, जो हमारे डिस्पेंसरी के बिल्कुल अटैच है। यहाँ पर हमने व्यवस्था करी है कि जो भी 2007 व उससे पहले के बच्चे हैं उनको हम वैक्सीन लगाएं। बाहर टीचर्स ने पूरी व्यवस्था बना रखी है और अंदर इस रूम में हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। पीछे ही हमारा ऑब्जर्वेशन कक्ष भी है, हमारी जनप्रतिनिधि महोदया भी मौजूद है जो अपनी तरफ से बच्चों को स्वीट्स बांट रही हैं। बच्चों का रजिस्ट्रेशन उस कॉर्नर पे किया जा रहा है और आगे आकर बच्चे को यहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है। इनको हमने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कुछ खा कर आए और काफ़ी उत्साह है बच्चों में, मैं देख रही हूँ। और आज मतलब एक बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। तो भविष्य को सुरक्षित करने की बात कही जा रही है। जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है और जो बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है उनसे बात करते हैं। वैक्सीन लगवा लिया आपने, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है ना। पहले डर था कोरोना का, लेकिन अब कहीं ना कहीं डर कम होगा। हाँ, अब कम हुआ मेरे को। वैक्सीन लगवाई आपने? हाँ। कैसा महसूस कर रहे हो? सही, अच्छा लग रहा है। हाँ। पहले कोरोना का डर था, स्कूल आने में भी दिक्कत होती थी। हाँ। और कुछ चॉकलेट्स भी मिली। और क्या क्या रहा, व्यवस्था कैसी थी वैक्सीन लगवाने? बढ़िया। समझाया गया था पहले वैक्सीन लगाई जाएगी तो उससे पहले कि कैसा रहेगा? हाँ, घर पे बताया गया था।
घर वालों को बताया कि वैक्सीन लगेगी स्कूल में? हाँ, अभी जाके आया था डायरेक्ट। तो बच्चे हैं उनमें काफी उत्सुकता है, और जो घर वाले थे उनको पहले ही बता दिया गया था, इंस्ट्रक्शन पहले दिए गए थे। उसके बाद जो वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे पहुंचे हैं उनको वैक्सीन लगाई गई है। और जो अधिकारी हैं उन्होंने भी यही कहा कि पहली प्राथमिकता बच्चों की अब इसलिए रहेगी क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। बच्चे जो हैं काफी संख्या में अजमेर में हैं। अगर एजुकेशन लिस्ट की बात करें तो अजमेर जिले में 1-1.5 लाख से करीबन अधिक बच्चों की सूची प्राप्त हुई है। हालांकि जो बच्चे मदरसे और आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं उनको भी अब सूची में शामिल किया जाएगा, और अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वह अपने सभी स्कूलों पर जो टीमें हैं वो पहुंच रही हैं, और टीमें सभी स्कूलों में जा करके जो